परीक्षा में सही सही लिख के रहना, ठीक है बेटा? हिम्मत मत हारना बेटा। एक बार टीचर की परीक्षा पास कर लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो। बेस्ट ऑफ लक दीदी। चलो बेटा, देखो घबराना नहीं है ना, मन लगा के एग्जाम। श्याम भाई, बहुत अच्छा दामाद ढूंढे हो। क्यों नहीं, बेटी को बीएड भी तो कराया है, तभी तो इंजीनियर दामाद मिला है। तुम्हारे भी तो बेटियां हैं। हाँ हाँ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। उनको भी अच्छा दामाद मिलेगा पढ़ा लिखा। चलो, पिंड छूटा। इंसान तो क्या, जानवर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है। एक हिरण भी अपने मेमने की जान बचाने के लिए शेर तक से भिड़ जाता है। इस संसार में औलाद से बड़ी दौलत और बच्चे की किलकारी से बड़ा सुख शायद और कोई नहीं। मोहल्ला लक्ष्मणपुर, बनारस, साल 2016। श्याम सुंदर मिश्रा ने अपनी बेटी की शादी कर न जाने कैसी निजात पाई कि हाथ ही जोड़ लिए। ये क्या था, क्यों हुआ और आगे क्या सिलसिला चला, ये एक हैरान और दिल दहला देने वाली कहानी थी। क्या हुआ? हमको डर लगता है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी सुहागरात मना लेंगे। सो जाओ तुम। अरे भाई, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ चोखा ओखा कुछ है कि नहीं है? बहू को इतना ही आता है। अरे भाई, बेटे के लिए बहू लाए हैं, कोई बावर्ची थोड़ी लाए हैं। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। चलो शुरू हो जाओ। छुटकी कैसी है? अच्छी हूँ। तू ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं, बहुत ठीक हूँ। लिखा, हमारी टीचर की नौकरी लग गई। इनके जान पहचान का स्कूल था, बीएड हम है ही, तो झट से नौकरी लग गई। अभी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये नौकरी वोकरी की क्या जरूरत है? दामाद जी की कमाई से घर नहीं चलता का? अब तो वैसे भी तो औरत घर की शोभा होती है, इसे बड़ी बात कहा है? आप रहने दिए अपना पुराना पंथी विचार। सबस बिटिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किए। चल चल, बहुत बात करनी, चल।
क्या बात है? कुछ बात करनी है तुमसे टीचर जी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, स्कूल से पीछा कर रहा है हमरा। अच्छा ठीक है, तुम अंदर चलो, हम देखते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? घबराई क्यों है? ओ अम्मा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। थाना फोन लगाते हैं। कोई नहीं है, रहने दीजिए। जाओ तुम अंदर। क्या औरत है बे? देखो गुरु, हमारी बात सुनो। हाथ हटाओ यहाँ से। अरे बात तो हम तुमको सुनाएंगे। हाथ हाथ हटाओ तो। बहुत दिन से देख रहे थे बच्चा। गलत समझ रहे हो हमको। बहुत दिन से देख रहे, कभी तुम इधर कभी उधर चक्कर लगा रहे हो बे। क्या क्या चाहते हो बे? देखो, झगड़ा झंझट से कोनो फायदा नहीं है। उनको तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ बताना है। क्या बोले बे? बताना है। बहुत दिन से देख रहे थे बच्चा। बता रहे तुम्हें इतना मारेंगे, साला पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। बेटा बेटा जाने दो। अरे ऐसे क्या बोले थे? मवाली के मुंह नहीं लगता। अरे बेटा हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम सबके साथ धोखा हुआ है। जा रहे हैं गुरु, बाद में बहुत पछताओगे। अरे याद रखना, कहाँ से मारते हैं तुमको बता रहे, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो। बस बस। जो मर्जी है वो बोलोगे, माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। जानते हो ना, कान के नीचे 2 कंटाप देंगे ना तो ठीक हो जाओगे। चलो सबको इधर से निकलो, इधर से। कौन है? वो कोई नहीं, लोकल गुंडा। अच्छा, ये छचुंदर पिछले 3 दिन से गीता का पीछा कर रहा है। लोकल गुंडा ही है ना? कौन और बात तो नहीं? नहीं तो नौटंकी तुमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पीछा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमरा हाथ छोड़ो। हमारा बात सुनो, देखो इतना एटीट्यूड ठीक नहीं होता, हम बता रहे हैं तुमको। हमरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ेंगे, पहले हमारी बात सुनो। हम कह रहे हैं ना, हमरा हाथ छोड़ो। कह रहे हैं ना, हमारा बात सुनो।
सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। मनीष अवस्थी, लोकल न्यूज़पेपर का पत्रकार था। ये उसकी माँ। हमारा बेटवा। अब बेटी बेटी अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उसके साथ किसी का कोई झगड़ा झंझट हुआ था? पता नहीं कौन दुश्मनी निकाला। सर, एक सेंसिटिव स्टोरी में काम कर रहे थे। कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक्सपोजर करने जा रहा हूँ। विषय क्या था? बहुत बार पूछे लेकिन बताए नहीं। उस चक्कर में वो पिट भी गए। पिट गए? कहाँ? मेरा एक दोस्त है ना कंचनपुर में, मृत्युंजय, वो कह रहा था। तो ये बगल वाला घर इंजीनियर साहब का है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और एक दिन बता रहे हैं तुम्हें इतना मारेंगे, साला पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? बाद में बहुत पछताओगे। जान से मारते कि तुमको बता रहेगा, दोबारा यहाँ नजर आए तो। इंजीनियर साहब बहुत मारे उसको। बोला कि अगर आगे सीधा दिखा ना तो जान से मार देंगे। जगदीश कौन है? जी मैं हूँ सर। इधर किसी से मारामारी हुआ था आपका? सर हम नहीं जानते उसको। सर वो लड़का हमारी बीवी का पीछा करता था स्कूल जाते हुए, और यहाँ बाहर सड़क पे खड़ा होकर घर की तरफ देखता रहता था। आप जानते थे उसको? सर ये जानती तो टेंशन ही किस बात का था। जिससे सवाल किए उसको जवाब देने दीजिए। नहीं जानते हैं। परसों आप कहाँ थे? सर काम पे था ऑफिस में। सर बस हमने उस लड़के को धमकाया था। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर पूछताछ करेंगे। सामान बांध लो अपना। बोला सामान बांध लो अपना भी। अरे क्या बेटा तुम लोग दिन भर टीवी देखते रहते हो? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो। दीदी को देखो, बीएड कर ली तो अच्छी जगह ब्याह हो गया। बीएड ना करती तो दी वापस भेज दिया हमको। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? बिटिया तो कुछ बता ही नहीं रही है। उसी से पूछिए ना। तो ज्यादा बगुला भगत बनने का जरूरत नहीं है। सब जानते हैं ना, जानते हैं ना। अम्मा, अम्मा, आज दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ कीजिए ना, कम से कम बात क्या है ये तो पता कीजिए ना। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करिए श्याम सुंदर बाबू। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए ना। गीता घर रो रो के बुरा हाल हो गया। ले आइए ना अपनी बहू को अपने। ले आइए। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना, बस।
देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो बेटा? एक मौका दे देते। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। गीता 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 उठना, ये देखो ना, ये अपनी बिटिया को क्या हो गया? गीता 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 उठना, गीता। जिंदगी की ये जद्दोजहद, इसके कारनामे, इसके तिकड़मी तौर तरीके सब धरे के धरे रह जाते हैं जब जिंदगी मौत की आगोश में समा जाती है। एक बेटी दुल्हन के लाल जोड़े में घर से निकलती है। गीता के ब्याह के बाद घटनाओं का सिलसिला इतनी तेजी से चला कि कुछ समझ में ही नहीं आया। न जाने कहां से एक अनजान इंसान उसका पीछा करने लगा। घर में हलचल हुई तो पति ने घर से ही निकाल दिया। तलाक की खबर गीता तक पहुंची भी नहीं थी कि जिंदगी विदा हो गई। मौत अपना काम कर चुकी थी, सांसों की डोर टूट चुकी थी, लेकिन कई सवाल अब भी मुंह बाए खड़े थे। गीता मर गई या मार दी गई? कारण पति था या मनीष था? लाश अब भी आंगन में पड़ी है। पुलिस के पास कुछ गवाह हैं और अनगिनत सवाल जो लहू के लाल रंग के साथ बह रहे हैं। क्या बताएं साहब, बहुत परेशान थी वो। अभी तो ब्याह हुआ 3 सप्ताह पहले, डिवोर्स की नौबत आ गई थी। ससुराल वालों ने यहाँ भेज दिया उसको। सर बताए तो थे आप, एक लड़का रोज गीता का पीछा करता था। तो इससे तुम पति पत्नी के बीच में टेंशन काहे हो गई थी? सर गीता का उसके साथ चक्कर चल रहा था, वो जानती थी लेकिन बोल नहीं रही थी। सर आप एक बात बताइए, वो जानती थी तभी तो लड़का हमारे घर तक आया। बोलिए सर। तो इसलिए तुमने उसको मायके भेज दिया और यहाँ वो सुसाइड कर ली? सर हमें क्या पता ऐसा हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, वो लड़का रोज पीछा करता था, लेकिन फिर भी हम सब के बीच में इस बात को लेकर आज कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और सर जैसे वहां से आए गीता। साहब गीता और मनीष में कोई रिश्ता तो था नहीं, पर रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मेरे बेटे ने लड़की नापसंद कर दी थी। काहे? हम और मनीष गीता को देखने उसके घर गए थे। बीएड में क्या सब्जेक्ट था आपका? इंग्लिश, हिंदी और प्रोटिकल साइंस। प्रोटिकल साइंस? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। जी वही। ये पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? जी खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताइए जरा। जी वो CIRCLOG। देख कर आती हूँ। क्या हुआ मनीष बेटा? लड़की तो बहुत तेज है, फटफट बोल रही थी। सारा गलत जवाब दे रही है माँ। पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस कह रही है और कह रही है पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाते हैं, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग CIL बता रही है। ऐसी लड़की से शादी करके जिंदगी खराब करना है हमको अपना। एकदम डम्ब लड़की है, भूसगोल है। तुम मनीष बेटा क्या बोल रहे हो?
वो बीएड है, बीएड। सब फर्जी डिग्री है। हाँ सर, ये देखिए, गीता मिश्रा बीएड, डिग्री एकदम जेन्युइन है सर। कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? लक्ष्मी देवी महाविद्यालय, बांकीपुर। गीता मिश्रा? जी हाँ, टीचर थी, बीएड की डिग्री भी थी उसके पास, पर अब क्या बोले, ट्रस्ट वालों का स्कूल है ये, ऊपर से प्रेशर आता है, पैरवी आती है। इंजीनियर की पत्नी थी तो नौकरी तो देना पड़ा। कैसा पढ़ाती थी, क्या पढ़ाती थी, देख लीजिए। सर, धोखा दिया लड़की वालों ने हमें। है? जब शादी ठीक किए थे तब नहीं दिखा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सब कुछ रटा के रखा था तोता की तरह। बेटा बेटा, एक नंबर स्टूडेंट है, इस साल बीएड निकाली है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का कौन सवाल पूछिए एकदम परफेक्ट उत्तर देगी। अभी देखिए, ए बिटिया, वो गुरुत्वाकर्षण बल का मीनिंग बताओ तो। जिस शक्ति से धरती अपनी ओर हर चीज को आकर्षित कर ले उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, वो जस्टिफिकेशन की स्पेलिंग बताओ। JUSTIFICATION। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब। हमका तो गीता पसंद है। का बिटवा? एक अक्षर नहीं आता था, टोटल 0। अरे गीता सुनो, पापा के लिए एक एप्लीकेशन लिख दो, वो पेंशन ऑफिस में देना है, उनका थोड़ा हाथ कांपता है लिखते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है? क्या हुआ बिटवा? अरे माँ देखो कैसे एप्लीकेशन लिखा है। आदरणीय महोदय, ई निवेदन बा। तुम्हें तो हिंदी भी ठीक से लिखना नहीं आता। हमको तो पता नहीं क्या, शुरू से लग रहा है कि पत्रकार की हत्या और गीता की मृत्यु में कोई न कोई कनेक्शन है। गौर करने जैसी बात है। मनीष के केस में कोई लीड मिला? हाँ सर, अपने लोगों को अलर्ट कर दिए हैं। किसका है जी? किसका है का मतलब? हमरा है, हमरा है। क्या करते हो इसका? क्या करते हैं? तुमको क्या मतलब है? थाना ले चलेंगे, फिर सब मतलब पता चल जाएगा। अरे नहीं साहब, हमरा वो मतलब नहीं था। सर,
अरे आ रहे भाई। अरे हाँ, आप तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है ना? जी जी हाँ सर। आपको चॉपर का क्या जरूरत पड़ गया? चॉपर? कौन सा चॉपर सर? काटने वाला। वैसे एक दिन दिवाकर साहब आए थे, बगले में रहते हैं, पड़ोसी हैं। वो बोले कि मुर्गा लाए हैं, कट नहीं रहा है, तो चॉपर चाहिए। तो हम अपना चॉपर उनको दे दिए। हाँ सर देखिए, अरे आइए, सब बताएंगे। पता सर, वो मनीष को सब खबर हो गया था सर। किस बात का? यही कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में धांधली चल रहा है। धांधली? कैसा धांधली? सर, असली डिग्री नकली कैंडिडेट को दिलाते हैं आप। और इसलिए तुमने पत्रकार को मार दिया? नहीं सर, वो एक कैंडिडेट थी, गीता मिश्रा। उसके फादर आकर मिले थे हमसे। शादी नहीं हो रहा बिटिया का, शादी के लायक कौन डिग्री दिलाई है ना? बिटिया ग्रेजुएट है? नहीं, इंटर पास है। तो बीएड दिलवा देते हैं, नौकरी ब्याह सब हो जाएगा। ना ना, नौकरी वोकरी की कोनो जरूरत नहीं, बस ब्याह होना चाहिए। तो बीएड ठीक रहेगा, डॉक्टर इंजीनियर सब तरह का दामाद मिलेगा। बस तो वही दे दीजिए। अच्छा हाँ, आप हमारे साथ आइए। ये फार्म आपको भरना होगा। इसमें नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमारी कैंडिडेट ही आपकी बिटिया को पास कराएगी। इसी तरह प्रवेश पत्र में भी नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा। लेकिन जब डिग्री मिलेंगी तो नाम और फोटो दोनों आपकी बिटिया का होगा। इन सब में पूरा 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। मंजूर है सर। वो श्याम सुंदर पूरा पेमेंट डिलीवर कर दिया है। उसके बाद हम उसकी बिटिया को बीएड का डिग्री दिलवा दिए। अरे एक रोज एक पत्रकार पीछे लग गया हमारे, बोल रहा है बिटिया की डिग्री फर्जी है, भंडा फोड़ करेंगे। पूरा इंक्वायरी कर रहा है, कहता है जो जो शामिल है सबका नाम अखबार में निकालेंगे। क्या? ठीक है ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम बात करेंगे उससे। नाम क्या है उसका? मनीष कुमार। सर, कोई ऐसा वैसा बोलता कि एक्सपोज कर देंगे तो हमको डर नहीं लगता, पर वो पत्रकार था, पूरा दुनिया जान जाता सर, इसलिए मार दिया मुझको, मार दिया सर। चल, क्या किया हमने? अरे चलिए थाना, सब पता चलेगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब हम कुछ नहीं किए हैं, हम इनोसेंट हैं, आपको गलतफहमी हुई है। इनोसेंट हैं आप? त्रिपाठी, अब बोलेंगे? साहब, हमारी बिटिया बहुत कमजोर स्टूडेंट थी, 10वीं में 4 बार फेल हो चुकी थी। वो शादी की उम्र भी हो रही थी उसकी, घर में 2 जवान बिटिया और है हमारी। तब हमें पता चला कि डिग्री का कोई जुगाड़ है, तो इन लोगों से मिले थे। हमारा फार्म है, फार्म ठीक से भरना और 2 फोटो भी तैयार रखना। पापा, हमको एक तरह से डिग्री नहीं लेना है। जो कह रहे हैं वो करो। 24 साल का उम्र हो गया तुम्हारा, शादी कब करोगी? बुढ़ापे में? हाँ, पास हो दूसरी लड़की करा देगी, वो चिंता ना करो। वो अलमारी में 1.5 लाख रुपया रखा है, लेके आओ, उन लोगों को देना है। भरो। हमारी बिटिया तो मना कर रही थी, पर हमारी जिद के कारण वो माने ही। ये दिखाओ, डिग्री है। पापा, हम ये झूठा डिग्री नहीं लेंगे,
हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से परीक्षा देंगे ना पापा। 4 साल से परीक्षा दे रही हो तुम, कुछ हुआ है? ऐसे ही चलता रहा तो घर में बैठी रह जाओगी। अरे तुम्हारे साथ 2 बहनें और हैं, ऐसे ही चलता रहा तो वो भी बैठी रहेगी तुम्हारे साथ। बेटा मान जा, पापा की बात मान जा। तुम्हारे हित में तो कह रहे हैं ना सब कुछ। 1.5 लाख लगा दिया डिग्री लेने में, मान जा बेटा। मनीष तो हमारी बिटिया के पीछे पड़ गया था, कहता था सबका भंडा फोड़ करेंगे अखबार में। आपका बेटी का ब्याह हुआ बीएड डिग्री के बदौलत, सब समझ रहे हैं हम कहाँ से आया कैसे आया। अरे भुसगोल बेटी है आपकी, जबरदस्ती किसी खोपड़ी पे थोपे हैं आप उसको। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है फर्जी डिग्रियों का, सारा भंडा फोड़ करेंगे हम। पत्रकार हैं, हल्के में मत लीजिएगा। मनीष को हम नहीं मारे साहब, हम तो केवल इन लोगों को खबर किए थे। हम खुद शौक थे मनीष के तहत की खबर सुन के। साहब हमारा तो एक ही मनसा था, बिटिया का ब्याह, बिटिया की खुशी। पहले तो दामाद जी ने तलाक देने का बोल दिया था। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक मौका दे देते। हमारी बेटी नहीं रही। आपने सही कहा साहब, हम रूट गलत पकड़ लिए, रास्ता गलत चुन लिए साहब हम। पुलिस मनीष के कातिलों तक पहुंच तो गई थी, पर गीता की रहस्यमयी मौत का कारण अभी तक अंधेरे में ही था। ऊपर से तो यही लग रहा था कि गीता पर अन्याय हुआ है और उसने बेचैनी में आत्महत्या की है। पर क्या वो सचमुच आत्महत्या थी या फिर किसी की साजिश जो गीता की मौत का कारण बनी? लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं समझ पाई थी कि गीता को मारा है तो किसने मारा है और क्यों मारा है। अब तो पता नहीं क्या है, हमको भी लग रहा है कि गीता का मृत्यु जो है वो सुसाइड नहीं हत्या है। हाँ सर, इन दोनों के बयानों से शक तो हमें भी हो रहा है। लेकिन एक बात गौर किया? क्या सर? जिस दिन गीता की मृत्यु हुई उस दिन दोनों परिवार जगदीश के घर पे थे। हाँ। बारह 20 उठाओ उसको। यस सर। अब बोलना शुरू करोगे या भेजे तुम्हारे रिमांड की अर्जी मजिस्ट्रेट के पास? सब सच बोलो बिना किसी मिलावट के। सर उस दिन गीता के पेरेंट्स आए थे घर पे सुलह करने के लिए। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए, बुला लीजिए अपनी बहू को अपने घर में। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना। गीता, गीता, हमारी बिटिया इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। इनोसेंट? इनोसेंट हम थे,
आपने मेरे साथ चीटिंग किया है, चीटिंग। हाँ, बोल रहे थे कि लड़की बीएड है, बीएड। हम मानते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हमारी डिग्री फर्जी है, लेकिन हम नासमझ नहीं है। हमारे पापा ने लाखों रुपए खर्च करके हमारी शादी की है आपसे, ऐसे कैसे आप हमको तलाक दे देंगे? चाहिए लेकर आइए कागज, हम भी देखते हैं आप कैसे हमसे साइन करवाते हैं। हम साइन नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। सर, हमें उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था सर, वो एक एक्सीडेंट था सर। उसके बाप ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसकी बेटी सर मूर्ख थी सर, सब फर्जी डिग्री थी उसके पास। सर मैं इंजीनियर सर, एक क्वालिफाइड इंजीनियर सर, मेरे साथ तो गलती हुआ ना सर। गुप्ता जी। यस सर। FIR दर्ज कीजिए इंजीनियर साहब के खिलाफ। सर 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 अरे अरे अब वो दिन नहीं रहे जब दूर बैठी माँ अपने बच्चे की आवाज सुनकर जान जाया करती थी कि उसने खाना खाया है या नहीं। पत्नी अगर मुस्कुराते हुए भी दरवाजा खोलती थी तब भी पति को पता चल जाता था कि कोई परेशानी है जिसे वो अपनी मुस्कान के पीछे छुपा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भावनाओं की जगह भौतिकवाद ने ले ली है। हम एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन जीते अकेले हैं। ये हालात दर्द को पैदा करते हैं, अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन को जन्म देते हैं, जो हमें एक दूसरे से इतना दूर कर देते हैं कि एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और समझ और कम्युनिकेशन की ये कमी कई बार जुर्म के होने की वजह बन जाती है, जैसा कि आज की हमारी कहानी में। बात हो गई? ठीक है, अब हम सो जाएंगे। जाओ वर्षा, उसको ले जाओ। गुड नाइट। भागो, भाग के दिखाओ। कितनी छोटी और बेनामी हो गई है बड़े शहरों के बड़े घरों में रहने वाले इंसानों की दुनिया, जहां हाथों में किसी का हाथ होने के बाद भी हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नंदिता की कहानी है। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रहने वाली एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी से ज्यादा कुछ पाने की चाहत कभी नहीं की। उसकी चाहतें बहुत छोटी थी, अपनों का प्यार, अपने रिश्ते का सम्मान और अपने और अपनी बेटी के लिए एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन उसकी इन चाहतों में से एक भी पूरी होने से पहले ही उससे उसकी जिंदगी को छीन लिया गया। किसने किया उसके साथ ऐसा और क्यों? और वो कौन से हालात थे जिन्होंने उसके इस दर्दनाक अंजाम की जमीन तैयार की? आइए देखते हैं।
मरी है, वो उतना नहीं रो रही जितना तू रो रही है। हाँ, अपने टेसवे पहुंच और चुप कर। आपकी स्टेटमेंट चाहिए थी हमें। अभी वो यार पूरी रात नहीं सोया हूं मैं यार। वो 6 बजे जब मैं आया घर वापस सुबह, तो मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर आया। मैं हल्का सा नशे में था, बाहर घूम के आ रहा था, तो मैं नंदिता को उठाने के लिए गया। नंदिता, 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 नंदिता। सर जी मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ ना लखा ने किया है। उसको ऐसा लेके आओ मेरे पास। ओए ओए आराम से, ओए ध्यान से। 15,000 रुपए का है वो, और टूट जाएगा तो तेरा पियो देगा पैसे इसके। हैं? कौन है ये लखा? मुझे लखा सर्वेंट है मेरा, 24 घंटे रहता था घर में। ये जब से मर्डर हुआ है ना वो दिख रहा है, ना मेरा कैश ना मेरा सामान। मैं बता रहा हूँ जी, उसी ने किया खून मेरे नन्नू का, मेरा मतलब मेरी नंदिता को। चेक करो। सर, रात भर कहाँ थे आप? अपनी गर्लफ्रेंड ज़ारा के साथ था डिस्को में। गर्लफ्रेंड है आपकी, शादीशुदा होते हुए भी? हाँ, तो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या मेरी? लॉ में लिखा है ऐसा? हाँ? What are you doing, Jesse? Stop it, yaar! Jesse, what have you done, यार? पूरी ड्रेस खराब कर दी मेरी यार। मैं ये नहीं करता तो तू यहाँ पर अकेले कैसे आती? और ड्रेस की लोड तू ना ले, इतनी ड्रेस खरीद के दूंगा, 10 ड्रेस भी बदलेगी ना तो पहले का नंबर 1 साल के बाद आएगा। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझे? दिखाऊं कि कितना प्यार करता हूँ। जी मैंने ना चेक नहीं किया, अगर बाथरूम में कैमरा होगा ना तो जाके चेक कर लेना। तो यानी रात भर आप डिस्को में थे? वो नहीं जी, ज़ारा तो 2 बजे निकल गई थी वहाँ से। उसके बाद तो मेरा भी मन नहीं लगा, मैं भी उसके साथ उसके पीछे पीछे घर चला गया। उनके जाने की कोई खास वजह? कैसे फालतू से सवाल पूछते रहते हो यार आप। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर जस्सी, ये मत बोलो आप एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। ओ जी माफ़ कर दीजिए मुझे, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जस्सी सर तो अंकल जी वो परेशान कर दिया आपके आदमियों ने, वो समझाओ उन्हें। सर लखा के रूम से कुछ नहीं मिला सिवाय इस लिफाफे के जिसमें भेजने वाले का एड्रेस लिखा है दल्लूपुरा का। रखो इसे। सर वो जी मैं कब से इन आदमियों को कह रहा हूँ कि वो जो भी कांड है ना ये लखा ने किया है, लेकिन ये तो मेरी मजे ले रहे हैं। वो जी ऐसे करते हैं ड्यूटी। हाँ, इतनी देर में तो कहाँ से कहाँ निकल गया होगा वो जी मैं कह रहा हूँ उसकी फोटो छपवाइए, वायरल कराइए उसकी फोटो। आई एम सॉरी सर, मिस्टर जस्सी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ और ये। ओ जी क्या कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम मुझ पे शक करो। शक करना हमारा काम है मिस्टर जस्सी। अरे तो शक करो, कम से कम सही बंदे पे तो शक करो। हाँ, मेरे पे तो शक ना करो। जस्सी काम डाउन, मैं हूं ना। डू योर जॉब मिस्टर मलिक। बट बी सेंसिटिव। अपनी पत्नी को कोई ऐसा नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब। और हाँ जस्सी तुम थोड़ा ठंड रखो और स्टेटमेंट और घर का जितना सामान गायब हुआ है उसकी लिस्ट बनाते रहो। मुझे लिस्ट तो है मेरे पास, ये जी ये देखिए। इसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये एक त्रासदी है कि आज के बदलते दौर ने हमारे रिश्तों से उनकी विश्वसनीयता छीन ली है। इसलिए आज अगर किसी विवाहित महिला का कत्ल हो जाता है तो सबसे पहला शक उसके 7 जन्मों के साथी यानी कि उसके पति पर जाता है। इस लिहाज से जस्सी पहले से उनके शक के दायरे में था और उसका अजीब बर्ताव और लापरवाह रवैया उसके खिलाफ उनके शक को और पुख्ता कर रहा था।
सर, ये जस्सी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काफी एरोगेंट और पागल किस्म का इंसान है। मुझे लगता है कि हमें इसी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि लखा ने ही ये मर्डर लूट के लिए किया है। और जो लिस्ट जस्सी ने हमें दी थी उसके हिसाब से उसके घर से काफी कीमती सामान गायब है। इस फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? यस सर, नंदिता एक नामी और सक्सेसफुल लेडी थी और उनका ये हस्बैंड जस्सी एक ऑटोमोबाइल डीलर है, एक हाई फ्लाइंग कपल जिनके कनेक्शंस काफी ऊंचे हैं। बैठिए। मैं समझ रहा हूं तुम लोग क्या कहना चाहते हो, सो डोंट वरी। लक्का की कोई इन्फॉर्मेशन? यस सर, जस्सी सही कह रहा था सर, वो सच में गायब है। उसके बिल्डिंग के वॉचमैन ने रात करीब 3:30 बजे उसे निकलते हुए देखा था। काफी सामान था उसके साथ। हाँ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ये वही वक्त था जब नंदिता का मर्डर हुआ। एक काम करो, लक्का के बारे में पता लगा। सर, उस एनवलप पे जो एड्रेस लिखा है वहाँ जाकर पता करो लक्का के बारे में। राइट सर। और तुम जस्सी की गर्लफ्रेंड ज़ारा से मिलो, पता लगाओ कि जस्सी उस रात ज़ारा के साथ था या नहीं। ओके सर। कम ऑन, फास्ट। सर। की होया साहब जी? लखा कहाँ है? बुलाओ उसे, पूछताछ करनी है उससे। लखा यहाँ नहीं है साहब जी। तो फिर कहाँ है वो? वो तो दिल्ली में है साहब जी। कोई फोन वोन आया उसका? हमारी तो उससे बातचीत भी नहीं हुई 2 हफ्तों से। उसका फोन भी बंद पड़ा है। की होया साहब जी? साढ़े लखे नो, साढ़ा लखा ठीक ठाक तो है ना? उन्हें कुछ होया तो नहीं ना? जहाँ वो काम करता था वहाँ से गायब है वो। अगर वो यहाँ आता है या फोन करता है तो पास के थाने में खबर करो, ठीक है? सर, लखा यहाँ नहीं मिला। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट किए हुए, जबकि 3 दिन हो गए उसे गायब हुए। उसके फोन की लास्ट लोकेशन निकालो। राइट सर। यस सर। हम आपकी बॉस नंदिता जी के मर्डर की इंक्वायरी के लिए आए हैं। आप? मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट। किस तरह की इंसान थी आपकी बॉस? यस सर, बहुत अच्छी थी, बहुत नेक दिल थी। कभी ऑफिस में कभी किसी से बहस भी नहीं हुई उनकी। ऑफिस के अंदर बाहर किसी से कोई दुश्मनी हो या फिर कोई प्रोफेशनल डिस्प्यूट हो? देखो, घबराओ नहीं, बेहिचक होकर बतलाओ मुझे। जी सर, कुछ दिन पहले जस्सी सर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था ऑफिस में, उन्हीं के केबिन में। और हाँ, एक और बात, तेरी जवानी अगर सूख गई है तो तू क्या मेरी जवानी भी बर्बाद करेगी? एक्चुअली सर, मैम ना जस्सी सर से बड़ी थी एज में। ठीक है, थैंक यू। चलो जानवी। यस सर। हाँ बोलो। सर, लखा का फोन ट्रेस हो गया, मैं वहीं जा रहा हूँ। गुड, फॉलो करो उसको। सर। लोकेशन तो यही है, एक काम करो, सर्च करो। सर, हाँ, वहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन तो यही थी। सर, एक मोबाइल मिला है। ये फाइल हेड ऑफिस भिजवा दो। सब ज़ारा से कांटेक्ट नहीं हुआ। वो एक एयर होस्टेस है और इस वक्त फ्लाइट में है, इसलिए उसका फ़ोन भी बंद है। मेरी एयरलाइन कंपनी से बात हो गई है, जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड होगी वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। यानी हमें वेट करना होगा। खैर, एक काम करो, इस फॉर्म पे जस्सी के साइन लेकर उसे बॉडी हैंड ओवर कर दो। यस सर। हाँ विजय, बोलो। सर, हम लोग फिर से डेड एंड पे खड़े हैं। लखा का मोबाइल तो मिला लेकिन लखा नहीं। एक काम करो, लखा के पोस्टर छपवाकर जगह जगह लगवाओ, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मार्केट, हर जगह। और उसकी फोटो उसके गांव और दिल्ली के आसपास के सभी थानों में भिजवाओ। उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करो।
विजय, अगर हमें ये केस सॉल्व करना है तो लखा को हर कीमत पर ढूंढना होगा। राइट सर। चलो। हाँ विजय बोलो। सर लखा के फोन रिकॉर्ड से 2 नंबर मिले हैं, एक शाम दूसरा बद्री। सर ये शाम लाजपत नगर के ढाबे पे काम किया करता था। सर इन तीनों में काफी बातें हुआ करती थी, लेकिन लखा के साथ साथ इन दोनों के फोन स्विच ऑफ है और सर शाम भी गायब है। और ये बद्री? सर इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर जब इसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता चला कि लखा ने जब अपना फोन झाड़ियों में फेंका तब बद्री इसके साथ ही था। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ वो गया बद्री उसके साथ साथ ही था, लेकिन धौला कुआं पहुँचते ही बद्री का फोन स्विच ऑफ हो गया, जो अभी तक स्विच ऑफ ही है। पता लगाओ ये बद्री है कौन। लाखा का अब तक कुछ पता नहीं चला था, उल्टा सस्पेक्ट्स की लिस्ट में 2 नाम और शामिल हो गए थे, शाम और बद्री। कौन थे ये दोनों? लाखा के साथी जिन्होंने इस जुर्म को अंजाम देने में उसकी मदद की थी और अब उसके साथ फरार हो गए थे, या फिर इनका कोई और रिश्ता था लाखा से? पुलिस लाखा, शाम और बद्री को तलाश करने के अलावा जस्सी की जिंदगी के उस पहलू को भी ढूंढने में लगी हुई थी जिसे नंदिता के कत्ल के साथ जोड़ा जा सके। जस्सी कहाँ है? जी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है मैं जान सकती हूँ? हाँ जानवी, एनी अपडेट? नो सर, लेकिन ये जस्सी सिर्फ एरोगेंट और पागल ही नहीं बल्कि निहायत ही गिरा हुआ इंसान है। उसकी वाइफ की मौत को 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है और वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर क्लब में मस्ती कर रहा है, लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, पार्टी कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मम्मा परी ने बेबी परी से कहा मैं तुमको। मम्मा परी ने पता है क्या कहा? वर्षा, आप लोग सर अभी घर पर नहीं हैं, आप बाद में। एक्चुअली हम तुमसे मिलने आए थे, कुछ बात करनी थी। जी बैठिए। कब से हो तुम वर्षा यहाँ? जी जब से तानिया बेबी हुई है तब से। फिर तो तुम नंदिता जी के बारे में सब कुछ जानती होंगी। मेरा मतलब नंदिता जी और जस्सी के बीच में रिश्ते कैसे थे? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस। देखो वर्षा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम नंदिता जी को काफी पसंद करती हो, और अगर तुम चाहती हो कि उनका कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो हमारी मदद करो। आप उनको मत बताना कि मैंने आपसे कुछ कहा है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था और अच्छा हो भी नहीं सकता था। जस्सी सर बहुत अजीब हैं। अजीब मतलब? वो कब कहाँ क्या कर दें कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन तो यार पार्टी में कुछ तो कमी रह गई। हाँ, रौनक नहीं आ रही। अरे मिसेस शर्मा, आप तो कुछ पी ही नहीं रही हैं। अरे लो यार जस्सी भाई, आपकी रौनक आ गई। रौनक लगती है तेरे को? अरे नहीं जस्सी भाई। अरे बोलना अच्छी लगती है। डांस करेगा? अरे अरे करेगा ना? अरे नहीं। नंदिता, ये मेरा फ्रेंड मंजीत। हेलो। ये तेरे साथ डांस करना चाहता। जस्सी क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? अरे डांस ही तो करना चाहता है, और कुछ थोड़ी करना चाहता है। जस्सी रौनक लगती है तेरे को ये? हाँ, ना खुद एंजॉय करती है ना किसी को करने देती है एंजॉय। मातम है मातम मेरी जिंदगी का। आजा, तेरे साथ मैं डांस करता हूँ। आज जस्सी। ये
नंदिता मैडम बहुत ही अलग थी, शांत, सुलझी हुई। जस्सी सर उनको कभी समझ नहीं पाए। यानी उन दोनों के बीच कुछ इश्यूज थे? जी इश्यूज तो थे, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, ज़ारा मैडम के आने से पहले तक। उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। रौनक, वो देख, अब आई है मेरी रौनक। बेबी, हाय बेबी। यू आर लेट, हाँ? So sorry. कहाँ थी तुम अब तक? So sorry बेबी, वो मैं लेट हो गई। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा केक मंगाया था। So sweet of you. वेटर, Amazing. Where's the tissue? अरे टिश्यू की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारा टिश्यू पेपर। नंदिता मैडम बहुत अकेला महसूस करती थी, इसीलिए वो बहुत दुखी रहती थी। जस्सी और उसकी जिंदगी के जो भी पहलू सामने आए, भले ही वो उसे कातिल न साबित करते हों, लेकिन उनसे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो ना तो एक अच्छा इंसान था और ना ही एक अच्छा पिता और पति। हमने आपको यहाँ नंदिता जी के पति जस्सी के एलिबाई कंफर्म करने के लिए बुलाया। 28 अप्रैल की रात जब नंदिता जी का मर्डर हुआ था, क्या जस्सी आपके साथ में थे? देखिए, हमें आपके और जस्सी के बारे में सब कुछ पता है। जब एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता बनाते समय नहीं सोचा, तो अब क्या सोच रही हैं? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जी हाँ, उस रात जस्सी मेरे साथ ही था मेरे घर पे। तकरीबन सुबह के 4:30 बजे तक हम लोग साथ में थे। अब चाहो तो मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन से भी कंफर्म कर सकते हो। क्या कभी जस्सी को लेकर आपका और नंदिता जी के बीच कोई झगड़ा हुआ था? आप मेरे पे शक कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ उस पर सवाल करने की बजाय जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था? जी नहीं, हमारे बीच में कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। बट हाँ, होते होते रह गया था। लिसन, मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन हो, और यही रीज़न है कि मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया। कंफ्यूजन? मुझे ज़रा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरे हस्बैंड के साथ सो रही हो, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी, देन सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। एक्चुअली ऐसा कर ही नहीं सकती, तानिया की वजह से। हाँ, तुम जस्सी के साथ घूम सकती हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले सकती हो, उसके साथ सो सकती हो, लेकिन सुबह उठ के वापस वो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। और तुम और हाँ, एक औरत होने के नाते एक सजेशन देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को यूँ बर्बाद मत करो। जैसे तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, अपने पति को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। जिस रात नंदिता जी का मर्डर हुआ, उस रात जस्सी आपके साथ डिस्को में था और आप वहाँ से 2 बजे चली गई थी। वापस जाने की कोई खास वजह? देखिए, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। आप इन सब में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं मिस ज़ारा। अब आप इससे निकल पाती हैं या और गहराई में फंस जाती हैं, यह आपके जवाबों की सच्चाई पर डिपेंड करेगा। उस रात क्लब में कौन है तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है? अरे छोड़ना, मेरी बीवी है, छोड़। तुम्हारी बीवी का नाम स्वीटी है? ज़रा छोड़ना है। डोंट टच मी। क्यों मूड खराब कर रही है? ज़रा पकड़ो अपना फोन। अरे ज़रा बात तो सुन यार। मेरे वहाँ से निकलने के घर पहुँचने के कुछ देर बाद ही जस्सी भी मेरे पीछे आ गया था। उसने मुझे मना लिया और उसके बाद पूरी रात हम लोग साथ में ही थे। ऑलराइट मिस ज़ारा, फिलहाल तो आप जा सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम दोबारा आपको बुलाएंगे। सर, अगर ज़ारा सच कह रही है तो हो सकता है कि जस्सी ने ये खून खुद ना किया हो, बल्कि लखा से करवाया हो सकता है। एक काम करो, लखा और जस्सी की बैंक डिटेल्स निकलवाओ और पता करो ये स्वीटी कौन है। यस सर।
बद्री के फोन की लास्ट लोकेशन यही एरिया थी। अच्छे से सर्च करो, उधर जाओ। सर, लाश। हटाओ इसे। ये तो लखा है। आप बॉडी ले जा सकते हैं। जस्सी और लखा दोनों के अकाउंट चेक किए सर, पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ है। इनफैक्ट जस्सी के अकाउंट से पिछले 1 साल में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस आदमी का इतना बड़ा बिजनेस हो। सर है नहीं, था। मतलब कि जस्सी के बिजनेस का पिछले 2 साल से जबरदस्त लॉस चल रहा है। उसके सीए ने बताया कि उसके पास अपना कोई पैसा नहीं है, वो अपने वाइफ के पैसे पर अय्याशी कर रहा है। हर गुजरते दिन और की जा रही लगातार कोशिशों के बाद भी ये केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। जस्सी, जिस पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था, उसके पास अपनी पत्नी का कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से नंदिता पर निर्भर था। और ऐसे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। सर, शाम का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसका लास्ट लोकेशन लाजपत नगर था। मैं वहीं जा रहा हूँ सर। लेकर आओ उसे। सर नहीं, अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं। बोल बद्री, रंजिता को किसने मारा? बोल। मैंने कुछ नहीं पता, मैं तो गांव गया था, आज ही आया हूँ। मैंने कुछ नहीं आया। नहीं साहब, नहीं, मत मार। बोलेगा? बताता हूँ साहब। लखा और बद्री मेरे ढाबे पे आए थे मर्डर से 2 दिन पहले। भाई, हाँ, गुड़गावा में तेरा कमरा है ना? हाँ। चाबी चाहिए यार। चाबी तो है मेरे पास, लेकिन तुम लोगों को चाहिए क्यों? उन्होंने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया साहब, मैंने उन्हें चाबी दे दी और कोई गलत काम नहीं किया साहब ने। मर्डर के बारे में जानकर चुप रहना, खूनियों को पनाह देना सही काम है तेरी नजर में? लेके जाओ उसे। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मुझे यहाँ पर लाकर। एक एक को छोड़ूंगा नहीं मैं। आवाज नीचे। फिलहाल हमने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया है, सवाल जवाब के लिए बुलाया है। और हाँ, अगर फिर इस अंदाज में बात की ना तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदसलूकी के जुर्म में अंदर जरूर कर दूंगा तुम्हें। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को यार? क्यों मारूंगा अपनी बीवी को मैं? हाँ, उसे सब पता था मेरे अफेयर्स के बारे में। खुशी खुशी मेरा घर संभाल रही थी। ऐसी बीवी मिलेगी आज की दुनिया में? बताओ, मिलेगी? अरे यार, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपना नुकसान क्यों करूंगा? पहले हम भी यही सोच रहे थे, फिर हमें ये पता चला कि तुम्हारा तो बिजनेस ही लॉस में चल रहा है, बैंक अकाउंट्स भी खाली पड़े हैं। यार, तो इससे क्या साबित कर लोगे तुम लोग? वो प्रॉब्लम हमारी है, हमें परेशान होना चाहिए। तुम क्यों खामखा में परेशान हो रहे? परेशानी तो अब तुमको होगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने मुझको यहाँ पर लाकर। सर, इनके वकील आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो उन्हें। देखा, कहा था ना मैंने। मिस्टर मलिक, ये रहा मेरे क्लाइंट के एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स, और ये रहा डिफेमेशन और हैरेसमेंट सूट का नोटिस आपके खिलाफ। मैं इनको ले जा सकता हूँ? ले जाइए। मलिक, मैंने तुम्हें वार्न किया था, फिर भी तुमने बिना कॉन्क्रीट मोटिव और बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के जस्सी के खिलाफ ये स्टेप लिया। डिफेमेशन और हरेसमेंट का केस फाइल किया है उसने हम पर। लेकिन सर। नो मलिक, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। फ्रॉम नाउ ऑन मेरी परमिशन के बिना तुम जस्सी के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लोगे, और मैं तुम्हें तब तक परमिशन नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। सर, हमें अभी अभी बद्री की लोकेशन का पता लगा है। मुझे यकीन है उसके हाथ लगते ही सबूत भी हमारे हाथ होगा। ओके सर। मुझे नहीं लगा था कि ये जस्सी अपने किसी गर्लफ्रेंड को मिलने के बजाय अपनी बेटी के स्कूल जाएगा।
वर्षा? ये तो जा रही है। तो वर्षा तानिया को लेने आई थी, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? पीछा करो। थैंक यू। थैंक यू। तो आज रात को मिलते हैं। सेम होटल, सेम रूम, सेम टाइम। ठीक। ठीक है। आईडी दिखाओ अपनी। हाँ जी। मैंने कहा आईडी दिखाओ अपनी। क्यों? आप कौन? पुलिस। पुलिस? ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ। स्वीटी, उम्र 17 साल। हाँ जी। जस्सी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कब से चल रहा है सब? कब मिली उससे? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद है लेकिन तुम उसे पा नहीं सकती? वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करते थे, तभी मैंने उनसे अपनी दोस्ती बनाए रखी। और फिर वो मुझे होटल्स में बुलाने लगे। प्लीज आप मेरे पेरेंट्स को मत बताइए। देखो स्वीटी, जस्सी अपनी वाइफ की मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट है। अगर अपना भला चाहती हो तो उससे दूर रहो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया। नो नो नो, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं कभी उनसे मिलूंगी नहीं, मैं उनकी कभी कॉल्स पिकअप नहीं करूंगी। यहाँ तो ताला लगा। शाम के हिसाब से तो बद्री यही होना चाहिए था। फिर कहाँ गया? हाँ बोलो। सर हम शाम के गुड़गांव वाले घर पर हैं। वो घर पर नहीं है, लेकिन हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आता है उसे पकड़ कर लेके आते हैं सर। गुड, लेकर आओ उसे। राइट सर। सर वो आ गया। लखा तू देख लखा, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है लखा। अब सीधी तरह से बता दे क्यों मारा था तूने नंदिता को और किसके कहने पर, और ये बद्री कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता बद्री कहाँ है, और मैंने नहीं मारा मैडम जी को। साहब मैं तो बस चोरी करके भाग रहा था साहब। झूठ बोल रहा है तू। तुमने बद्री को मारकर उसके चेहरे को खराब किया ताकि लाश के कपड़ों से तुम्हारी आईडी मिलने पर हमें यह लगे कि वो लाश तुम्हारी है। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तुमने। देख, हमें सब कुछ पता चल चुका है, बस तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। सीधी तरह से बता दे, वरना ना तू बचेगा ना वो जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा है। साहब मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और आप मारते मारते मुझे मार भी दोगे ना, तब भी मैं यही कहूंगा कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। सर इतनी 3rd डिग्री के बाद तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं, लेकिन ये तो मुंह ही नहीं खोल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही बोल रहा हूँ और बेकसूर हो? सिर्फ चोरी की हो, मर्डर नहीं? नहीं अजीत, ये बेकसूर नहीं, बहुत ज़्यादा होशियार है, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मालूम है इसके साथ जो चोरी का सामान बरामद हुआ है उसके ब्याह पर हम इसे चोर साबित कर सकते हैं, कातिल नहीं। लेकिन सर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, और जस्सी बोलने से रहा। मैंने जानवी को ज़ारा की कुंडली निकालने के लिए कहा था, पता करो ज़रा क्या हुआ उसका। सर हमें पता चल चुका है कि तुमने एयरलाइंस में जॉब पाने के लिए जाली सर्टिफिकेट्स और जाली डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया था, क्योंकि तुम्हारी एज एयरलाइंस की रिक्वायर्ड एज से ज़्यादा थी। ये बात अगर एयरलाइंस को पता चल गई तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर तुम्हें सजा भी हो सकती है। व्हाट नॉनसेंस मलिक,
जस्सी ने डिपार्टमेंट पर सूट फाइल किया है और तुम हो कि एक और ब्लाइंड शॉट खेलना चाहते हो? नो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे प्रूफ चाहिए, जो तुम्हारे पास अब तक नहीं है। आई एम सॉरी सर, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सबूत ही हमें मुजरिम तक पहुंचाएं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब हमें अपने गट्स पर भरोसा करके मुजरिम से सबूत निकलवाने होते हैं। ये केस भी कुछ वैसा ही है सर। एग्रीड। सबूत नहीं तो क्लू दो, मुझे कन्विंस करो कि जस्सी कातिल हो सकता है कुछ ऐसा तुम्हारे पास? एक बात है सर, क्या हो गया जी, क्यों फॉलो कर रहे हो? अरे कुछ काम और करो यार, मेरे साथ कुछ मिलेगा नहीं तुमको। फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना तुम। बेबी सब खत्म हो गया यार। हमारा वो जो आदमी था ना लखा पुलिस को मिल चुका है। क्या? मैं सब बता दिया उनको। तुम्हें कैसे पता चला? बुलाया था मुझे पुलिस स्टेशन उन लोगों ने, और लखा भी था वहाँ पे। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम तक पहुँचने के लिए उनको मेरी गवाही की जरूरत है। तुमने कुछ? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। मैंने उनको बोला कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, और कल शाम तक का वक्त दिया उन्होंने मुझे। इसीलिए वो मेरा पीछा कर रहे हैं, घर ऑफिस हर जगह। और वो साला लखा, 20 लाख रुपए दिए थे उसके माँ बाप को मैंने। इतने पैसे दिए थे कि पूरी जिंदगी ऐश करता, लेकिन साले ने मुंह खोल दिया। ये नौकरों की जात ना साले। ये सब वक्त इन बातों का नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ जस्सी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मतलब? मैंने हमारी दुबई की टिकट्स बुक कर ली हैं। तुम जल्दी से पैकिंग करो और हम निकल रहे हैं। दुबई? यार सोचो मत, पुलिस हमें किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती है जस्सी। हाँ, मैं अपना पासपोर्ट लेकर। यस, फास्ट जस्सी। कहाँ जाने की तैयारी मिस्टर जस्सी? आओ हम लेकर चलते हैं। और वो साला लखा, 20 लाख रुपए दिए थे उसके माँ बाप को मैंने। इतने पैसे दिए थे कि पूरी जिंदगी ऐश करता, लेकिन साले ने मुंह खोल दिया। स्टिंग ऑपरेशन क्या चीज होती है ये तो तुझे पता चल ही गया होगा। एक बात है सर, आपको याद होगा इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन जब आप जस्सी के घर आए थे, तब आपने जस्सी को हमें स्टेटमेंट देने के लिए और गायब सामान की लिस्ट देने के लिए कहा था। और हाँ जस्सी, तुम थोड़ा ठंड रखो और स्टेटमेंट और घर का जितना सामान गायब हुआ है उसकी लिस्ट बना के दो। लिस्ट तो है मेरे पास, ये देखिए। हाँ तो ये सर, जस्सी ने नंदिता की लाश देखने के बाद हमें फोन किया था। हम वहाँ 20 मिनट में पहुंच गए थे, और हमारे बाद आप। तो जस्सी ने वो सामान की लिस्ट कब तैयार की होगी? क्लियर है सर, उसके पास सामान की लिस्ट पहले से ही तैयार थी। ये उसके प्लान का हिस्सा था। जस्सी सिंह, तेरी गर्लफ्रेंड जारा ने ही हमारी मदद की थी तुझ तक पहुंचने के लिए। उसकी एक कमजोर नस हमारे हाथ लग गई थी। क्या लगा था तुझे अपने पैसे और कनेक्शंस के दम पर तू बच जाएगा? क्या करता मैं? नफरत थी मुझे नंदिता से। एक तो वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, दूसरा उसकी जिंदगी में कोई कलर ही नहीं था। और जब मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाउ डेयर यू? हाँ, झूठ बोला तूने मेरे को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? क्या बकवास कर रहे हो जस्सी? हाँ, क्या किया मैंने? चुप कर ब्लडी। तेरे सीए से मिलके आ रहा हूं मैं। बता दिया है उसने मुझे सब कुछ। लंदन में अकाउंट खोला तूने, पैसे जमा कर रही है वहां पर छुपा छुपा के मुझसे, अपने हस्बैंड से। बोल, तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? हाँ, मुझसे ये पूछने की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स पे पैसे खर्च करने के लिए आते हो ना मेरे पास। हाँ, अपनी ही अय्याशियों की वजह से सारे का सारा बिजनेस डुबा दिया तुमने। है तुम्हें तानिया के फ्यूचर की कोई फिक्र, या हमारे आने वाले कल की? ना, मुझे है, और इसलिए मैंने वो अकाउंट खुलवाया है, अपने और तानिया के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। वरना तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, ना मुझ पर ना ही मेरे पैसों पर। जस्सी को जीने के लिए तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, समझ ले। लेकिन वो झूठ था। सच तो ये था कि अगर वो मुझे पैसे नहीं देती तो मैं बर्बाद हो जाता।
मेरी पूरी ज़िंदगी उसके पैसों से चल रही थी। इसीलिए उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। कोई प्रोफेशनल किलर से काम कराने के बजाय मैंने उस साले लखा से काम कराया। लेकिन लखा ने तो जबान खोली ही नहीं। एक बात बताऊं, तो खुद को जितना होशियार समझता है ना, उतना है नहीं। और जुर्म की तो फितरत ही होती है, करने वाले को भी नहीं बख्शता। उम्मीद पर हमारी ये दुनिया टिकी है और यकीन पर रिश्ते। इसलिए उम्मीद और यकीन से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेना या उन्हें नकार देना ना तो हमारे लिए मुमकिन है और ना ही सही। लेकिन झूठी उम्मीद और अंधा यकीन उस हथियार की तरह से होते हैं जो सबसे पहले उसे ही निशाना बनाते हैं जिसके हाथ में वो होते हैं। अगर जस्सी द्वारा बार बार अपना यकीन तोड़े जाने के बाद भी नंदिता ने उसके सुधरने की झूठी उम्मीद ना लगाई होती तो शायद आज नंदिता जिंदा होती। भले ही नंदिता की जस्सी के साथ बने रहने की वजह उसकी बेटी तान्या थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तान्या पर उसके टूटे घर का असर पड़े। लेकिन वजह चाहे जितनी भी जायज और वाजिब क्यों ना हो, गलत फैसले हमेशा गलत परिणाम लेकर आते हैं। याद रखें कि जिंदगी हमें हर कदम पर मौका देती है सही चुनाव करने का, सही फैसला लेने का। और हमें ये चुनाव, ये फैसला समझदारी से लेना है, ना कि भावनाओं में बहकर। क्योंकि हमारे आज लिए गए फैसलों पर ही हमारा और हमारे अपनों का कल निर्भर करता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।